आज़म यानी अकबर आज़म को बहुत से भारतीय दानिशवर दरअसल सेकुलर भारत का बानी और उसको जन्म देने वालों में से सबसे अहम शख्सियात में तस्वुर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मज़हब की तब्दीली के बगैर या मज़हब के इम्तिजाज को एक नया रूप दिया, जिसमें हिंदू हिंदू न रहा और मुसलमान मुसलमान न रहा, और इसकी मिसाल खुद मुग़ल आज़म ने, अकबर आज़म ने बन के दिखाई। लेकिन आज का सेकुलर भारत का चेहरा खुद उसके दानिश्वरों के बकौल अब मस्क हो रहा है, और भारत के खास तौर पे आम मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रही कि वो करें क्या। भारतीय मुसलमान एक नया तशक्कुस ढूंढने पे मजबूर हैं। आज का भारत इसकी गवाही दे रहा है कि भारत में एक आम मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदू जुनूनियत का शिकार हो रहा है, तो मकबूलियत रखने वाले मुसलमानों ने अपने रहन सहन और तौर तरीके बदल लिए हैं, क्योंकि उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल नजर आता है। और ये मामला खास तौर पर मुसलमानों के लिए है, गो कि जो इस वक्त इम्तियाज है वो न सिर्फ मुसलमानों के साथ या बढ़ता जा रहा है, बल्कि सिख और क्रिश्चियन भी इसका शिकार हुए हैं। लेकिन मुसलमानों को अपना तशक्कुस बरकरार रखना मुश्किल है, खास तौर पे नामी ग्रामी मुसलमानों को, खास तौर पे उन मुसलमानों को जो कि सेलिब्रिटी समझे जाते हैं। इसी वजह से चाहे अदाकार शाहरुख हो या सलमान खान हो, उनके लिए मंदिर जाना, हिंदुआना रसूमात अदा करना अब सिर्फ महज अदाकारी नहीं है, बल्कि वो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा, मेन पूजा ये करेगा, मेन पूजा ये करेगा ना दोनों को। से द मंत्र, थैंक यू अल्लाह। और ये सब कुछ मामूल का अमल है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में, ये मीडिया इंटरव्यू में जनाब शाहरुख ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि वो ईद की खुशियाँ तो मनाते हैं, मगर दिवाली पर बगैर पूजा किए नहीं रहते। हम देशवासी हैं, सबके सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है, हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। और जब हमारे घर में ईद होती है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि हम दिवाली पे सेवियां बनाते हैं और ईद पर पटाखे जलाते हैं, एंड इट्स नॉर्मल एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन ये सेलिब्रिटी मुसलमानों के लिए शायद ज़्यादा नॉर्मल हो। ख्याल यही है कि आम मुसलमान शायद ये चीज़ें इतनी आसानी से ना कर पाए, क्योंकि शाहरुख ने जिस अंदाज से, जिस अकीदत से दिवाली का जिक्र किया, इस तरह से आमिर खान भी होली से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि वो भी एक अहम सेलिब्रिटी हैं। मैं हर साल होली हमेशा अपने परिवार के साथ मनाता हूँ। हम जाते हैं नासिर साहब के घर पे और दिन भर वहीं रहते हैं, पूरी फैमिली साथ होती है, तो एक फैमिली अफेयर होता है होली के दिन। आप लोगों को पता है कि मैं होली के दिन पैदा हुआ था। 14 मार्च 1965 को होली का दिन था। तो जब मैं पैदा हुआ तो अम्मी बताती हैं कि नर्स जो है आई, वो उसने मेरे गाल पे रंग लगाया। होली के दिन पे मैं पैदा हुआ। भारत में खुद को एडजस्ट करने के लिए मारूफ शख्सियात की हिंदू खानदानों से रिश्तेदारियाँ, शादियाँ और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक मामूल का अमल बन गया है, और इसमें कतई तौर पे कोई ऐब नहीं समझा जाता। अदाकार सलमान खान का इस सिलसिले में क्या कहना है वो आप सुनिए, जो इसी बात की अक्कासी करता है जो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था। यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सब, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे लाइफ, हमारी जो फैमिली में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से फिट हो गए हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन रिलीजन की वजह से हमारी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही भारत है जिसमें 4 सदियों के बाद एक बार फिर ऐसा लगता है कि 16वीं सदी के बादशाह अकबर आज़म के दीन इलाही की झलक नजर आ रही है, जिसने शादी हिंदू औरत से की थी, जिसके महल में नमाज भी पढ़ी जाती थी, बुतों की पूजा भी होती थी। अकबर आज़म शाही टोपी पहना करते थे और अक्सर माथे पर तिलक लगाया करते थे। उनके दरबार में तिलावत भी होती थी और भजन भी गाए जाते थे। इसी ज़माने में तो हम आपको नहीं ले जा सकते, हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मुग़ल आज़म के ये सारे सीन इस बात की गवाही दे रहे हैं। मेरे चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था।
हिंदुस्तान में 450 साल पहले की अकबरी शहंशाहियत हो या आज का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, मुसलमान कभी हम आहंगी के नाम पर तो कभी मजबूरी में और कभी इस पूरे सूरत हाल में अपने नए तशख्खुस की तलाश में मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ अदाकार या सेलिब्रिटीज़ नहीं करते, सियासतदानों को भी ये प्रूव करना पड़ता है। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का आप अंदाज देख लें। सियासत यहीं तक महदूद नहीं है। भारत में गाय की कुर्बानी, उसके गोश्त की फरोख्त और गाय का गोश्त खाना मजहबी से ज़्यादा सियासी और माशरती हथकंडा बन चुका है। गो कि अब भी भारत में कई रियासतें ऐसी हैं और कई बहुत अहम शख्सियतें ऐसी हैं जो मुसलमानों के इस हक़ को तस्लीम करती हैं और इस बात की शिद्दत से मुखालफत करती हैं, उन क़ुव्वतों की मुखालफत करती हैं जो गाय के हवाले से, गाय के गोश्त के हवाले से भारत में जिस किस्म का ज़ालिमाना रवैया बरकरार रखा गया है उसके खिलाफ वो बात करती हैं। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो शायद उस अंदाज से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। जैसे कि हमने आपको सेलिब्रिटीज़ बताए, हमने आपको भारत के मुमताज़ अदाकारों की बात बताई, अभी हमने आपको भारत के एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान की गुफ्तगू सुनाई। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त हिंदू जिसको कि जो सिंबल है इस वक्त हिंदू सियासत का और रिलीजियस सियासत का, उसमें भी कुछ मुसलमान शामिल हैं। उसमें मशहूर मुसलमान जो बीजेपी के अब नायब सदर समझे जाते हैं, उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। वो खुद मुसलमानों से कहते हैं, भारत के मुसलमानों को कि गाय का गोश्त खाना है तो वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको लगता है कि आप बीफ के मीट के खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते तो इस देश में नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में जाइए। सीधी सीधी बात, मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। अच्छा, 5 मिनट में आपका असली चेहरा आवाम के सामने आ गया जी। ये अच्छे दिन है कि आप हमको पाकिस्तान से कोई गोया गाय का मीट खा करके इस देश के राष्ट्रवादी बनेंगे क्या? ये मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, अरे सुनिए ना, मुसलमान भी उसके खिलाफ है, मुसलमान भी उसके खिलाफ है। एक मिनट, शायद यही सूरत है। एक जानिब भारतीय मुसलमान एक नए तशख्खुस की तलाश में हैं, दूसरी जानिब मोदी सरकार की इंतहापसंद पॉलिसी के खिलाफ भारत के 65 से जायद अदीब, शायर, दानिश्वर, मुसव्विर, फिल्मसाज और साइंसदान एहतजाजन भारत का बहुत बड़ा सरकारी एजाज पद्म भूषण, भारत रत्न और साहित्य एकेडमी अवार्ड वापस कर चुके हैं और इस पूरी सूरत हाल पर एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान माशी आशारिया जारी करने वाले दुनिया के मशहूर तरीन मूडीज इदारे ने पिछले हफ्ते भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खबरदार किया कि अगर वो बीजेपी की इंतहापसंदी पर काबू न कर सके तो वो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी साख खो बैठेंगे। और कल भारत के सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी अब से कहा कि मोदी सरकार को समझना चाहिए कि भारत की माशी तरक्की का दारोमदार मजहबी रवादारी और आज़ादी इजहार पर है। इसी दौरान ये बात उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खिताब करते हुए राजन ने कहा कि भारत में गुफ्त शनीद और गुफ्तगू की रिवायत माशी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ये है आज की भारत की सूरत हाल, जिसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।